आप देख रहे हैं 8 बजे की स्पेशल खबरें। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं बागपत की ये बड़ी खबर, जहां ट्रिपल मर्डर का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एक मौलाना की पत्नी और 2 बेटियों की हत्याकांड के नाबालिग आरोपी ने जुर्म कबूला है। खबर के मुताबिक 2 नाबालिग मदरसे के लड़कों ने ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। दोनों नाबालिग मौलाना की डांट से नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने खौफनाक कदम उठाया। पुलिस ने एक नाबालिग को अपने कब्जे में लिया है, जिसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। ये मामला बागपत के दोघट थाना क्षेत्र के गांगनौली गांव का है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। शुक्रवार को मौलाना की पत्नी इसराना और उनकी 2 बेटियों का शव खून से लथपथ बरामद हुआ था। इसके बाद से इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो खुलासा हुआ। एक नाबालिग लड़का कैमरे में बंद करता हुआ दिखाई दिया। कैमरे को बंद कर रहा था ये नाबालिग लड़का। पुलिस को जब शक हुआ तो उसे पकड़कर पूछताछ की गई। उसने अपने साथी के साथ मिलकर इस निर्मम हत्या की बात कबूल कर ली है। और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। बड़े ही कम अवधि में पूरी बागपत पुलिस की टीम, एसओजी सर्विलांस और तमाम 6 थानों की टीम ने इस पूरी घटना को वर्कआउट किया है और दोनों बाल अपचारियों को अपनी कस्टडी में लिया है। थाना दोघट पर वादी की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना से जुड़ी 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मौलाना की पत्नी और 2 बेटियों का मर्डर कर दिया गया था। 3 लोगों का मर्डर किया गया दिन दहाड़े, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। शहजाद राव हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे। शहजाद, बहुत ही हैरान करने वाला ये मामला, बागपत में जो ये 3 लोगों की निर्मम हत्या की गई है, इस पर आप संपूर्ण जानकारी दें। ये पूरी खबर भी बताएं, पुलिस ने कैसे इस 2 नाबालिगों को धर दबोचा है, इस पर भी जानकारी दें। बिल्कुल, बीते कल की यह घटना है। बागपत के गांगनौली गांव में तीर हत्याकांड हुआ था। मौलवी की 2 छोटी छोटी बेटियां और उनकी जो पत्नी थी, उनको हथौड़े से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके बाद परिजनों ने जो है हंगामा किया था। और ये बड़ी घटना थी, जघन्य हत्याकांड था, क्योंकि जिस तरह से हत्या की गई थी वो बहुत जघन्य तरीका था, दर्दनाक तरीका था। उसके बाद जब पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जो है मामले में पड़ताल की, तो सीसीटीवी जो है कैमरे बंद थे, लेकिन जब जांच के लिए सीसीटीवी कैमरों को तोड़वाकर उन्होंने भेजा तो एक जो नाबालिग आरोपी था वो कैमरे में कैद हो गया, जिसको पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि वो दोनों जो है मदरसे में पढ़ने आते थे। जो मौलवी था और मौलवी की जो पत्नी थी, वो दोनों उन्हें पढ़ाया करते थे। मौलवी ने उनकी जो है 2-3 बार पिटाई कर दी थी। उसी को लेकर वो मौलवी से नाराज चल रहे थे, जिसको लेकर वो जो है बदला लेना चाहते थे। पिछले 1 हफ्ते से वो बदला लेने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। कल जो ये मौलाना था, ये देवबंद गया हुआ था। उस मौके का फायदा उठाते हुए ये जो दोनों बाल अपचारी थे, ये घर पहुंचे और हथौड़े से पहले पत्नी की हत्या की। उसके बाद एक 4 साल की बेटी थी, उसकी हत्या की। जो दूसरी बेटी थी, उसकी उम्र 7 साल थी। दोनों की हत्या कर ये मौके से फरार हो गए थे और घटना के बाद ये गाँव में ही घूम रहे थे। जिसके बाद जब जांच के बाद कैमरे की रिपोर्ट आई और रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने एक को पकड़कर जो है पूछताछ की तो घटना का खुलासा हुआ। ये घटना बेहद दर्दनाक थी। जब ये घटना हुई तो बागपत से लेकर लखनऊ तक इसकी गूंज सुनाई थी। डीआईजी मेरठ भी मौके पर पहुंचे। एसपी बागपत कई थानों की फोर्स के साथ कई घंटे तक मौके पर रहे, लेकिन जिस तरह से जितनी जघन्य हत्याकांड था, पुलिस ने मात्र 6 घंटे के अंदर इसका जो है खुलासा कर दिया है। जी शहजाद राव, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।